तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में हम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम किया, सुंदर सा आसन डलवाया सुखदेव जी ने, जिसपे परीक्षित जी आसन को प्रणाम करके बैठ जाते हैं। तब कहा कि राजन देखिए, इस धरातल पर कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, और उस जल में एक बहुत सुंदर अंड प्रकटाया। किसने? बोले भगवान विष्णु के माध्यम से। और वो अंडाकार जो 24 तत्वों का समूह था, और जिसमें भगवान के विशाल जो है हजारों बाहें, हजारों आंखें, हजारों स्वरूप हैं। लेकिन उसी समय देवादेव महादेव के कहे अनुसार उस 24 तत्वों से समर्पित उस अंड को जो है भगवान विष्णु से कहा गया, इसमें आप जो है समर्पित हो जाइए, क्योंकि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना है। तो मेरे भगवत प्रेमियों, उसी के माध्यम से भगवान विष्णु, और विष्णु के माध्यम से यानी नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये क्षीर सागर की कहानी। और उसके बाद भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल हुआ, और कमल में ही ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने भी विचार किया कि मैं कहां से आया हूं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कहां से आया हूं। तो कमल के पत्ते पर बैठ के काफी दिन तक तपस्या की, और तपस्या के बल से भगवान के द्वारा ये प्रादुर्भाव मिला कि आपको इसलिए यहां पर प्रकटाया गया है कि आप सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। अब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने घनघोर तपस्या की, और तपस्या के बल से भगवत प्रेमियों सबसे पहले रुद्र भगवान को पैदा किया गया, और रुद्र भगवान से कहा कि आप भी सृष्टि के क्रम को आगे बढ़वाइए। तो उन्होंने तमोगुणी संतानें पैदा की, भूत प्रेत इत्यादि। तो जैसे भूत प्रेत देखे, ब्रह्मा जी ने कहा ये सृष्टि की जरूरत नहीं है, ये तो आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे, ये तो तमोगुणी है। तो उसके बाद उनको रोक दिया। तो ब्रह्मा जी ने तपोबल शक्ति से 4 पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। और उन 4 पुत्रों से कहा बेटा मेरी मदद करो, मुझे सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना है। 4 बेटों ने कहा पिताजी पहले तो मुझे एक ऐसा वरदान दो। बोले क्या? कि हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु आप हमेशा 5 वर्ष की बने रहोगे, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, वरदान प्राप्त हुआ, तो उसी समय कहा पिताजी ये मेरे बस की बात नहीं है जो कि हम सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ा सके। और वो 4 पुत्र तपस्या के लिए निकल गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे पुत्रों ने भी मना कर दिया, अब सृष्टि का क्रम कैसे बढ़ेगा। भगवान विष्णु के द्वारा जो हमें आश्वासन मिला है
उसका पालन तो मुझे करना ही है। उन्होंने फिर से तपस्या की और तपस्या के बल से एक कन्या को पैदा किया है जिसका नाम है सरस्वती। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्यों न हम अपनी बेटी के द्वारा ही सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएं। केवल विचार किया तो चारों पुत्रों ने पिता के विचार को समझा, कहा कि एक पिता अपनी बेटी के द्वारा सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाएगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, और जब पाप होगा तो पाप के कारण तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया अपने पिताजी को। चारों पुत्रों ने कहा कि पिताजी आने वाले समय में ना तो तुम्हारी कोई पूजा करेगा और ना ही तुम्हारा मंदिर बनाया जाएगा। ये जब श्राप दे दिया, अब ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। सृष्टि का क्रम तो नहीं आगे बढ़ा और श्राप भी लग चुका है। अच्छा, इसी श्राप के कारण हम लोग सभी देवताओं की पूजा करते हैं पर ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते हैं, और सबके मंदिर बनाएं पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी नहीं बनाते, जबकि वो जगत पिता हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया है। लेकिन एक श्राप के कारण, और देखिए कितना भी व्यक्ति महान हो आज के समय में, कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी उसने अच्छा कर्म किया हो, लेकिन अगर उसने दुनिया में माता बहनों को अगर गलत दृष्टि से देखा तो लोग उनको भी अलग कर देंगे समाज से। कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, चाहे कितना भी उसने भला काम किया हो। ऐसे लोगों की पूजा नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। भैयाओ, ब्रह्मा जी को भी ये श्राप मिल चुका है तो ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने फिर से तपस्या की और तपस्या के बल से अपने शरीर के दो भाग किए, दाएं और बाएं अंग से एक स्त्री और एक पुरुष को पैदा किया है जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। और हम लोग मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। वहीं से सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा, हम लोग उन्हीं की संतानें हैं। सबसे पहले दो पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु ने समय के अनुसार अपने तीनों बेटियों के विवाह किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा सप्तऋषि थे उन्होंने तो अपने रोम रोम से सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया था। जो सप्तऋषि पैदा हुए थे उन ऋषियों के साथ मनु महाराज ने अपनी कन्याओं के विवाह किए हैं। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में, और जो सबसे छोटी कन्या है प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में किया है। तीनों कन्याओं के विवाह कर दिए और समय के अनुसार अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजपाट सौंप दिया है और आप भगवान का भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक